नमस्कार दोस्तों, स्विंग ट्रेडर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी अगला स्टॉक आपके सामने एक्सिस बैंक का है और आज सैटरडे का दिन मैंने पहले ही एनालिसिस कर लिया है, तो बहुत ही कम टाइम में आपको फुल एनालिसिस मिलेगा, टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो मैं उस क्वेरी का क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आपका एक्सिस बैंक का चार्ट खुल ओपन हो गया है और एक बिल्कुल ट्रेंडिंग स्टॉक है, जिसमें जैसे कि मैंने एक्सिस एशियन पेंट वगैरह का मैंने आपके साथ चर्चा किया था, तो उसमें बताया था कि ट्रेंडिंग स्टॉक नहीं है, फंसा हुआ स्टॉक है। लेकिन जब हम अभी एक्सिस बैंक का बात कर रहे हैं तो आप इसमें देख सकते हैं कि बिल्कुल एक करेक्शन, अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए और ये देखिए एक ए वाली जो पॉइंट थी यहाँ पे करेक्शन इसका ओवर हो चुका है और उसके बाद से इसमें ट्रेंडिंग मोमेंटम चल रहा है। तो ये स्टॉक कहीं से भी फंसा हुआ नहीं है, स्टॉक बिल्कुल ट्रेंडिंग है। अगर मंथली कैंडलस्टिक की बात करते हैं तो, और मंथली पे जो सपोर्ट बनेगा वो हमारा बनेगा 800 रुपये के आसपास का, 1800 का सपोर्ट बनेगा। ए वाली जो लेवल है ग्रीन कलर से आप देख सकते हैं, तो ए वाली जो आपको पोजीशन दिख रही है, ये लेवल 800 रुपये का लेवल है। और अगर करेक्शन आता है तो ये 800 तक आ सकता है, उसके बाद फिर से इसमें अप मोमेंटम रिज्यूम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी ये ट्रेंडिंग में है, तो अभी इसमें करेक्शन का हमें नहीं लग रहा है कि ज़्यादा सा कोई भी पॉसिबिलिटी बन रहा है, क्योंकि बिल्कुल ट्रेंडिंग है। ये जो मोमेंटम आया था यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये जो मोमेंटम आया था इसका भी एक करेक्शन ओवर हो चुका है, उसके बाद फिर से ऊपर गया है। थोड़ी और ऊपर जाएगी तो हो सकता है कि वहाँ से थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिले और फिर से स्टॉक ऊपर की ओर जाए। तो चलिए अब ये थोड़ा सा स्क्रीन को हम क्लीन कर लेते हैं फटाफट और देखते हैं कि ये जो अप मूव है ये वॉल्यूम सपोर्टेड है या नहीं है। तो चलिए अभी हम वॉल्यूम का चार्ट लगा लेते हैं। तो यहाँ से हमने वॉल्यूम को सिलेक्ट कर लूँगा और फिर आपके सामने वॉल्यूम का चार्ट आपको दिख जाएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि वॉल्यूम में क्या है। तो चलिए, तो ये लग गया आपका वॉल्यूम का चार्ट आपके सामने और अब स्क्रीन पे दिखेगा। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो एरिया था ए वाली, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से प्राइस जो है हमारा ऊपर की ओर जाने लगा है। और वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम यहाँ पे कितना हाई था, तो बिल्कुल हाई वॉल्यूम के साथ इसमें मोमेंटम ऊपर की ओर आया है। तो एक वॉल्यूम सपोर्टेड मूव था और वो कंटिन्यू अभी भी हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल दिखाई दे रहा है, ड्राई अप होता हुआ दिखाई दे रहा है इस एरिया में। तो हो सकता है कि थोड़ी मोड़ी करेक्शन हो, और मंथली पे अगर करेक्शन होगी तो थोड़ी मोड़ी नहीं होती है, बड़ी करेक्शन होती है। तो यहाँ से 200-250 रुपये का करेक्शन दिख रहा है और जो सपोर्ट बन रहा है वो 800 के आसपास का हमारा बन रहा है। चलिए अब हम मंथली के बाद अब डेली कैंडल स्टिक का बात कर लेते हैं। तो डेली मंथली अभी क्लियर हो चुका है, तो मंथली के बाद हम वीकली बात करेंगे, फिर डेली और आवरली बात करेंगे, फिर उसका फंडामेंटल देखेंगे और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इसमें अभी हमें करना क्या चाहिए। कंक्लूजन पे फिर बात करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा जोन था, चलिए एक हॉरिजेंटल लाइन लगा देते हैं हम, और हॉरिजेंटल लाइन को थोड़ा सा हम वाइड कर लेते हैं। और ए वाली लेवल जो है, ए लेवल आप देखेंगे, इसको मैं रेड कर देता हूं जिससे कि आपको क्लियरली दिखाई देगा। ए वाली जो लेवल है यही हमारी मेजर सपोर्ट, अभी मेजर सपोर्ट का काम करेगा। पहले ये मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, 800 का लेवल जो था एक्सिस बैंक के लिए, अभी ये मेजर सपोर्ट का काम करेगा। वीकली कैंडल स्टिक पे देखते हैं, तो अगर इसमें आप बाइंग पोजीशन बनाते हैं तो आपको 800 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, 800 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट ओपन है दोस्तों, क्योंकि ऑल टाइम हाई बनाते जा रही है एक्सिस बैंक, तो टारगेट ओपन है, ऊपर कितना भी जा सकता है। उसका भी एक लिमिट होता है और फिबोनाची लगा करके आप देख सकते हैं। फिबोनाची का वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, तो आप जाइए और फिबोनाची को देखिएगा वीडियो को, और उस तरह से आप फिबोनाची का लेवल लगाइएगा तो आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल मिल जाएगा, उससे कि आप टारगेट निकाल सकते हैं। चलिए आते हैं, अब बात करते हैं डेली कैंडलस्टिक चार्ट का। तो डेली कैंडलस्टिक चार्ट अब आपके सामने ओपन है और डेली में भी ये बुलिश पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो बड़ा ही अच्छा पैटर्न बनाता हुआ यू शेप में आप देखेंगे कि ये ऊपर की ओर गया है स्टॉक। इस तरह से काफ़ी स्लोली मोमेंटम के साथ ये ऊपर गया है, उसके बाद एक हैंडल बना है और उसके बाद इसमें ब्रेकआउट हुआ है। तो दोस्तों इसको कप एंड हैंडल पैटर्न भी बोलते हैं। तो देखिए एक कप बन गया, कप का ये हैंडल हुआ और हैंडल का ये ब्रेकआउट, ये वाली जो लेवल थी इसको भी ब्रेक कर दिया है अभी।
तो इसमें बड़ा मूव देखने को आपको मिल सकता है एक्सिस बैंक में। तो इसमें हमारे हिसाब से अभी अगर आपका पोजीशन है तो आप बने रहिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी लेते हैं तो अभी ये बुलिश मोमेंटम में कहीं फंसा हुआ स्टॉक हमें नहीं दिख रहा है। चलिए छोटा टाइम फ्रेम कर लेते हैं। आवरली कैंडलस्टिक चार्ट में भी हमें बुलिश दिखाई दे रहा है, लेकिन आवरली में हो सकता है कि थोड़ी सी करेक्शन हमें देखने को मिले और 1000 के आसपास तक स्टॉक आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम फंडामेंटल की बात करते हैं। तो जैसे मैं फंडामेंटल चार्ट ओपन करता हूं, तो तक वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो प्राइस अगर देखेंगे तो BSE पे 1026.80 पे क्लोजिंग हुई है, और NSE पे अगर देखेंगे तो NSE पे की इसकी क्लोजिंग जो हुई है वो थोड़ा सा टाइम लग रहा है हमें। चलिए कोई नहीं, तब तक हम फंडामेंट 1027.15 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। तो चलिए अब फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो फंडामेंटल से पहले मैं एक बार थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ फंडामेंटल। तो इस सेक्टर देखेंगे तो बैंकिंग का सेक्टर है, इंडस्ट्री जो है प्राइवेट बैंक है, और प्राइस 1026.80 पे क्लोजिंग हुई। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 3,16,405 करोड़ का है, लार्ज कैप कंपनी है। फाइनेंशियल इंडिकेटर में देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर 40 रुपये 66 पैसे का है। प्राइस टू अर्निंग पी रेशियो जो 25.25 है। इंडस्ट्री का पी 21.22 है। तो इंडस्ट्री के पी से अगर कंपेयर करते हैं तो एक्सिस बैंक थोड़ा सा हमें महंगा अभी दिख रहा है पी के कंपेयर करने पे, लेकिन स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो बहुत बड़ा है, तो इतना सा डिफरेंस तो चलता है। बुक वैल्यू जो है 439.58 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.34 है, तो 3 से कम है, मतलब स्टॉक सही है। डिविडेंड यील्ड बहुत कम है, 0.10 है। नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब जो है 308 करोड़ है, और फेस वैल्यू 2 रुपये की है। दोस्तों अगर हम कंपनी के इंडस्ट्री के पीयर से कंपेयर करेंगे कि इसके साथ और कौन कौन सी कंपनी है, तो ये आपके सामने ओपन हो गया है कि इसके पीयर कंपनी कौन कौन सी है। तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक तो ये है ही जो एक्सिस बैंक आज हम बात कर रहे हैं। इंडसइंड बैंक, IDBI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, यस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब इसके पीयर कंपनीज हैं। तो चलिए पीयर कंपनी के बाद अब हम चलते हैं बैक और आ जाते हैं फिर से अब फंडामेंटल पे। तो इसको कर लेते हैं हम बैक, और ये चलिए अब फंडामेंटल के बाद अब हम इसका टेक्निकल देख लेते हैं एक बार। फाइनेंशियल तो हमने आपके साथ शेयर कर ही दिया है, और टेक्निकल पे जब हम इसको क्लिक किए हैं तो आप देख सकते हैं कि 10 ईयर्स पे 384.69% का रिटर्न दिया है, और सारे रिटर्न जो है इसका ग्रीन में है। मतलब डेली से लेकर के आप 10 ईयर्स तक का रिटर्न देखेंगे तो पॉजिटिव रिटर्न दिया है आज के डेट में। तो काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक अभी हमें दिख रहा है एज पर टेक्निकल एनालिसिस। और फाइनेंशियल थोड़ा सा ओपन करते हैं। फाइनेंशियल भी स्लोली इसका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। प्रमोटर ने अगर जून 2022 से बात करें तो 1% से भी ज़्यादा की होल्डिंग को कम कर दिया है। यहाँ पे अभी जो होल्डिंग है वो 8.19% है। पब्लिक की होल्डिंग जो है वो बढ़ गई है, 91.81% है। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है इसमें पब्लिक होल्डिंग में कि 52% जो है वो FII और FPI, ये दोनों ने मिलकर के 52% की होल्डिंग को अपने पास रखा है, और लगभग 30% की होल्डिंग DII के पास है। नॉन इंस्टीट्यूशन के पास ओनली 10% से भी कम की होल्डिंग बची है एक्सिस बैंक में। तो हमें लगता है कि एक्सिस बैंक अच्छा परफॉर्म करना चाहिए अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न से कंपेयर करें तो, क्योंकि अगर आप देखेंगे और इसको कंपेयर करेंगे तब ये हो जाएगा 80% के आसपास, 82% ए हो गया और 8% ए, तो 90% से भी ज़्यादा होल्डिंग जो है वो प्रमोटर के पास है, और बेचने वाले केवल नॉन इंस्टीट्यूशन होंगे जो कि 10% से भी कम है। तो इसमें आपको ऊपर की ओर मोमेंटम ही देखेगा, क्योंकि सेलर कोई है नहीं इसमें ज़्यादा। म्यूचुअल फंड होल्डिंग देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये सारे म्यूचुअल फंड होल्डिंग इसको होल्ड करते हैं। चलिए ऑप्शन चेन की बात करते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। चलिए ऑप्शन चेन की बात करेंगे तो कॉल साइड में 1000 पे काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है, और अभी भी ये होल्ड है। तो हमें लग रहा है कि 1000 जो होगा इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस का, अभी इमीडिएट मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा एक्सिस बैंक के लिए। लेकिन 1000 से ऊपर है प्राइस, अभी 1026 चल रहा है। तो हो सकता है मंडे ट्यूसडे और आने वाले दिनों में इसमें करेक्शन हो और प्राइस 1000 के आसपास आपको देखने को मिले, और सपोर्ट भी 1000 का है। तो 1000 के आसपास ही ये मंथली क्लोजिंग होना चाहिए एक्सिस बैंक का। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कोई भी अगर आपको क्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपकी क्वायरी का करेक्ट आंसर दे पाऊँ। तो थैंक यू।